Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine. Class 8. This is our fourth lecture. In this lecture we will read unit number 1 topic central nervous system. So first of all open your books from page number 4 and let's start the lecture. सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो बेटा हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पढ़ा था। दो चीज़ें आती हैं, दो चीज़ों को कंप्राइज करता है ये, यानी कि दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, वो है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्ट एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द होल नर्वस सिस्टम, यानी कि जो हमारा सारे का सारा असाबी निज़ाम है उसको ये कंट्रोल करता है, जैसे कि ये कंट्रोल सेंटर के तौर पर काम करता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि सारे के सारा जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको ये कंट्रोल सेंटर होता है। तो सबसे पहले ये क्या है, इट कंप्राइजेज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ये दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी पर मुश्तमिल है। तो सबसे पहले क्या है बेटा, ब्रेन है। ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या है, ह्यूमन ब्रेन, इंसानी दिमाग इज़ इनक्लोज क्या होता है, यानी कि कवर्ड होता है या अंदर ढका होता है इन आ बोनी स्कल, एक हड्डी वाली खोपड़ी में, कार्ड क्रैनियम, जिसको हम क्रैनियम कहते हैं। ठीक है, हड्डी वाली खोपड़ी जो होती है हमारी उसको हम क्या कहते हैं, क्रैनियम कहते हैं। और इस क्रैनियम के अंदर क्या होता है, इंसानी दिमाग इनक्लोज किया होता है, ढका होता है। उसके बाद क्या है, एंड कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ, और ये क्या होता है, कंसिस्ट होता है, मुश्तमिल होता है बिलियंस ऑफ इंटरन्यूरॉन्स, यानी कि जो आपके खरबों इंटरन्यूरॉन्स होते हैं उसके ऊपर ये मुश्तमिल होता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स, इसको मुदर्रजल हिस्सों में तकसीम किया जाता है। तो सबसे पहले क्या है, इसका फोर ब्रेन है, उसके बाद इसका मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन होगा, तीन इसके पार्ट हैं। तो सबसे पहले हमने जो पढ़ना है बेटा वो फोर ब्रेन है। अब फोर ब्रेन क्या होता है बेटा, फोर ब्रेन इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये क्या होता है, हमारे दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इसको मैं आपको यहाँ पर डायग्राम में भी दिखा देती हूँ। ये है आपका फोर ब्रेन, ये मिड ब्रेन और ये हाइंड ब्रेन, यानी कि इसके ये तीन पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन दरमियान वाला, फोर ब्रेन ऊपर वाला, हाइंड ब्रेन नीचे वाला। हाइंड मीन नीचे, फोर मीन ऊपर, मिड मीन दरमियान। ठीक है, तो फोर ब्रेन के फर्दर आगे फोर ब्रेन के तीन पार्ट्स हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं है, ये दरमियान में होता है, छोटा सा हिस्सा होता है। हाइंड ब्रेन क्या होता है, इसके भी आगे तीन पार्ट होते हैं, सेरिब्लम, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, तो ओब्लंगेटा। उसके बाद क्या है, यहाँ पे आते हैं बेटा, अब हम जो हमने पढ़ा है फोर ब्रेन उसके हम डिटेल पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट्स, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। उसके बाद क्या है, सेरिब्रम इज़ द टॉप मोस्ट एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। यहाँ पे हम रीडिंग कर लेते हैं, फिर मैं डायग्राम में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, सबसे ऊपर वाला और सबसे बड़ा हिस्सा होता है दिमाग का। इट इज़ डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, यानी कि ये दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक राइट और एक लेफ्ट हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब क्या है, जो इसका सेरिब्रम है उसको दो हिस्सों में, हेमी मीन होता है हाफ हाफ, एक हिस्सा लेफ्ट पे एक हिस्सा राइट पे आ जाएगा, इसलिए इसको हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, सेरिब्रम कंट्रोल्स मैनी एक्शंस। अब इसका काम क्या होता है, ये बहुत सारे एक्शंस यानी कि बहुत सारे कामों को कंट्रोल करता है, लाइक थिंकिंग, सोचना, फीलिंग्स महसूस करना, इमोशंस, हमारी जो इमोशंस एहसासात होते हैं, सीइंग देखना, हियरिंग सुनना, परसेप्शंस ख्यालात, मेमोरी याददाश्त, स्पीच तकरीर करना, डिसीजन मेकिंग फैसला करना एट्सेट्रा। क्या होता है, इन सारी चीज़ों को ये फोर ब्रेन यानी कि फोर ब्रेन का जो पहला पार्ट है सेरिब्रम कंट्रोल करता है। तो बेटा यहाँ पे अब नेक्स्ट पेज पे आ जाए, मैं आपको ये डायग्राम में अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे ये आपका फोर ब्रेन है, इसका पहला पार्ट ये सेरिब्रम है। ठीक है, हमने कहा ये सबसे बड़ा हिस्सा, तो आप देख लें ये लाइट पिंक कलर का सबसे बड़ा हिस्सा है। अब इसका लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर किस तरह से बन रहा है कि दरमियान में ये इसका क्या है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और मिड ब्रेन आ गया, तो ये इसका लेफ्ट हिस्सा हो जाएगा, ये इसका राइट हो जाएगा। तो इसलिए इसको हम सेरिबुलर हेमिस्फीयर यानी कि लेफ्ट सेरिबुलर हेमिस्फीयर और राइट सेरिबुलर हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेरिब्रम हमने पढ़ा है कि ये क्या होता है, सबसे बड़ा और टॉप मोस्ट यानी कि सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं।
ठीक है बेटा। उसके बाद क्या है, इनसाइड सेरिब्रम देयर इज़ अ स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस। ठीक है, अब ये देखिए येलो कलर का छोटा सा एक स्ट्रक्चर है, छोटी सी साख है, स्मॉल स्ट्रक्चर छोटी साख। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं। और ये इनसाइड सेरिब्रम, ये यहाँ तक ये सेरिब्रम आ रहा है तो ये इसके अंदर है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इट कंट्रोल्स, अब इसका थैलेमस का काम क्या होता है, इट कंट्रोल्स मैनी सेंसरी फंक्शंस, यानी कि ये बहुत सारे सेंसरी फंक्शंस, जैसे कि हमने एयर, नोज, स्किन, टंग इनका पढ़ा था, ये उनके फंक्शंस को कंट्रोल करता है। उसके बाद हाइपोथैलेमस है। हाइपो का मतलब क्या होता है, थैलेमस के नीचे, थैलेमस हाइपो, हाइपो क्या होता है नीचे, थैलेमस थैलेमस के नीचे। तो अब जो सबसे पहले ऊपर वाला सेरिब्रम बहुत बड़ा हिस्सा होता है, उससे छोटा इनसाइड द सेरिब्रम थैलेमस छोटा सी साख्त होती है, उस थैलेमस के नीचे एक और हिस्सा होता है जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं, थैलेमस के नीचे वाला हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं, लाइज एट द बेस ऑफ थैलेमस, यानी कि ये जो थैलेमस है इसके नीचे बेस में ये मौजूद होता है। उसके बाद इसका काम क्या होता है, इट कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट, ये क्या करता है, हमारे जिस्म के दर्जा हरारत को, हंगर भूख एंड थर्स्ट और प्यास को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है बेटा, तो आज का ये हमारा लेक्चर था। इसमें हमने फोरब्रेन यानी कि दिमाग का पहला हिस्सा पढ़ा। फोरब्रेन है, सेरिब्रम है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस है। सेरिब्रम क्या करता है, बहुत सारे एहसास को कंट्रोल करता है, जैसे कि थिंकिंग, फीलिंग, इमोशन, सीइंग, हियरिंग, परसेप्शंस, मेमोरी, स्पीच। ठीक है, और जो थैलेमस होता है ये क्या करता है बेटा, सेंसरी ऑर्गन्स को यानी कि सेंसरी जो फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है। और जो हाइपोथैलेमस होता है ये क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर, हंगर और थर्स्ट को कंट्रोल करता है। ठीक है बेटा, तो आज का ये लेक्चर भी हमारा कंप्लीट हुआ। ये हमारा 4th लेक्चर था। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आते तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।